शीर्षक सर्दी की रात का मेहमान। सर्दी उनके भाव बदलते जा रहे थे। गलियारे के अंत में एक बंद दरवाजा था। वहीं से सबसे ज्यादा आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उसे दरवाजा खोलने को कह रहा हो। रमेश झिझका, लेकिन पास ही एक चाबी टंगी हुई मिली। उसने चाबी उठाई और दरवाजा खोल दिया। अचानक एक तेज बर्फीली हवा पूरे घर में फैल गई। कमरे के अंदर एक लकड़ी की कुर्सी और एक बड़ा शीशा था, लेकिन शीशे में जो छवि थी वह रमेश की नहीं थी। शीशे में एक जवान औरत का चेहरा दिखाई दिया। उसका रंग सफेद था और उसके होंठ नीले, जैसे वह ठंड से जम गई हो। उसकी खाली आंखें रमेश को घूर रही थीं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। डर से कांपते हुए रमेश पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। औरत का अक्स शीशे के अंदर से रमेश की ओर बढ़ने लगा, जबकि उसका शरीर वहीं स्थिर था। उसने बताया कि वह यूसुफ की पत्नी थी, जिसे यूसुफ ने कई साल पहले एक सर्द रात को मार डाला था। उसके शरीर को उसने काले जादू से शीशे में कैद कर दिया था, ताकि उसका जुर्म किसी को पता न चले। लेकिन हर सर्दी उसका भूत बेचैन होकर बाहर निकलने की कोशिश करता था। अचानक यूसुफ कमरे में प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर घबराहट थी। तुमने क्या किया? वह चीखा। औरत के अक्स ने शीशा तोड़ दिया और उसका भूत उसमें से बाहर निकल आया। उसकी बर्फीली मौजूदगी ने सब कुछ जमाना शुरू कर दिया। यूसुफ ने उससे माफी मांगी, लेकिन औरत का गुस्सा शांत नहीं हुआ। जैसे जैसे वह यूसुफ से बदला ले रही थी, रमेश वहां से भाग खड़ा हुआ। हवेली के हर कोने में ठंड बढ़ती जा रही थी। जब रमेश दरवाजे तक पहुंचा तो उसने पीछे से औरत की सर्द आवाज सुनी, तुमने मुझे आजाद किया है, शुक्रिया। रमेश रात भर भागता रहा और पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले दिन गांव वालों ने हवेली को बर्फ में ढका पाया। उसकी दीवारें गिर चुकी थीं और यूसुफ का शरीर गलियारे में जमी हुई हालत में मिला। रमेश ने उस रात का जिक्र कभी किसी से नहीं किया, लेकिन हर सर्दी वह ठंड में कांपते हुए जागता है, यह महसूस करते हुए कि औरत की ठंडी मौजूदगी उसके आसपास है।